किसी भी पत्रकार के ऊपर आज अगर एक एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आप समझिए कि एफआईआर जीवन भर की होती है हमारे देश में। मेरे जैसा कोई पत्रकार, मेरे ऊपर तो मुझे लगता है कम से कम आज 25 एफआईआर होंगी अलग अलग देश के कोनों में। केरला में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, पंजाब में भी है, दिल्ली में इतनी सारी थी, अब वो सब खत्म हुई हैं धीरे धीरे। देश के लगभग हर राज्य में एफआईआर चल रही है। तो लोगों को आज ये बात समझनी होगी कि कोई भी पत्रकार अपने जीवन में इतनी इनकन्वीनियंस क्यों लाएगा। हमें भी समस्या होती है, हमारी फैमिली को प्रॉब्लम होती है। और आज अगर आप सोचें, जैसे मैं कभी सोचता हूँ कि जब मैं रिटायर हो भी जाऊँ, आज मैं इस रास्ते से हट जाऊँ और मैं रिटायरमेंट लेकर किसी छोटे शहर में कहीं चुपचाप रहने भी लगूँ, पर ये इतने सारे जो मुकदमे हैं ये मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। हर मुकदमे को लड़ने के लिए पैसा लगता है, वकील लगते हैं महंगे महंगे। और कभी आपको केरल में जाकर पेश होना है, कभी झारखंड में पेश होना है, कभी पश्चिम बंगाल में पेश होना है। और सरकारें इतनी चालाक होती हैं कि वो आपको जानबूझकर परेशान करने के लिए ऐसी ऐसी जगहों पर आपके लिए एफआईआर दर्ज कराएंगी कि आप जाते जाते ही आपकी उम्र निकल जाएगी वहां पर पेश होते होते ही। झारखंड में किसी सुदूर जगह जहां ना ट्रेन जाती है ना बस जाती है, वहां उस पुलिस स्टेशन में आप पर एफआईआर होगी, फिर आप वहां जाकर पेश होइए। फिर केरल में जाइए, 200 किलोमीटर अंदर पैदल चलते वो कहीं भी बस में या जैसे भी आप जाएंगे गाड़ी से जाएंगे। कहने का मतलब बहुत परेशानियां हैं। तो ये वो चीज़ है जिसके बारे में शायद लोग सोचते नहीं है। ये बहुत बड़ा एक परेशानी है हमारे जैसे देश में जो पत्रकारों को आती है। एक आपने जो प्रश्न किया था कि मेरा जो स्टाइल है, स्टाइल मेरा हमेशा से पहले जैसा एक ही है। वो सरकार के हिसाब से कभी नहीं बदला। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ऐसा ही था मैं, अब भी ऐसे ही हूं। मुझे ऐसा लगता है कि चिल्लाने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। अगर आपको अपना विषय पता है, आप अपना सब्जेक्ट जानते हैं, आपको अपने सवाल पता है और आपने होमवर्क किया है, तो आप बहुत आराम से बिना सामने वाले व्यक्ति का अपमान किए सिर्फ मैटर पर, विषय पर बात करके आप एक अच्छी बातचीत दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं।